हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसमें जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस में दे रखा था, पहले ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे। अब सिंपल से थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, है ना, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है। छोटी सी क्लास रहने वाली है 20-25 मिनट की, जिसके अंदर हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बेसिक फॉर्मूला हैं, एक तो कोट मेथड है और एक जो है गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर जो जो चीज़ें पूछी जाती है, और है ना, पूछी गई भी है और अब भी पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो करते हो तुम लोग, है ना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी है ना, जो अच्छा लग रहा हो बताते रहिए। और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोट मेथड क्या कहता है, उसके लिए मैंने पहले डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिखी है जो अपने को याद रखनी है ना। वो कैसे याद रखनी है, क्या ध्यान रखना, देखना। कोट मेथड जो है ना, जाने अनजाने इसके ऊपर अपन सवाल कर चुके हैं। पता, वो जो अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और उसके ऊपर फिर कुछ ऐसी चीज़ें हमको लाना है कि भाई f(0) या f(1) या -1 करके, और कुछ कोफिशिएंट भी आ रहे थे 1/12 करके अपन ने कुछ क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन कोट मेथड से ही किया था जाने अनजाने। तो इसका मतलब कोट मेथड कब लगाते हैं कि जब हमारे पास f(x) की वैल्यू हो पर्टिकुलर x पे, और x जो है इक्वल डिस्टेंस पर हो या अनइक्वल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हमारे पास लाग्रांज मेथड था, है ना, लाग्रांज मेथड को जिससे हम इंटीग्रेशन करते हैं वही कोट मेथड है। बस उसके लिए थ्योरेटिकल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो अपन बात कर लेते हैं उनके ऊपर 1 by 1। ठीक है, जैसे फॉर्मूला जो बन के आता है वो ये होता है NH, है ना, समीशन के इक्वल टू 0 to n yk और CNk, है ना। अब ये CNk क्या है और ये सारी चीज़ें। दूसरा, इसी चीज़ को NH, है ना, देखो इक्वल डिस्टेंस है तो h हमेशा फिक्स रहेगा, n नंबर ऑफ सब इंटरवल है, तो NH क्या होगा, A से B के बीच की दूरी तो निकल के आएगी B - A। ठीक है, ये ध्यान रहे। फिर यहाँ से दूसरा, ये जो CNk ये क्या है ना, पहली चीज ये कहलाते हैं कोट्स नंबर। क्या कहलाते हैं, कोट्स नंबर CNk, है ना। हाँ, इनको कोट्स नंबर्स कहते हैं, है ना, ये ध्यान रहे पहली बात। दूसरा, इनका जो सम है वो होता है 1, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सम ऑफ कोट नंबर्स इक्वल टू 1, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही जैसे हमारे पास जो लाग्रांज कोफिशिएंट्स थे, है ना, जो लाग्रांज मेथड में उनका सम भी 1 आता है, तो सेम इसका सम भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जैसे कॉम्बिनेशन के अंदर NCk इक्वल टू या NCr इक्वल टू NCn-r के इक्वल होता है, सेम चीज यहाँ पे NCk इक्वल टू, है ना, NCn-k के इक्वल होगा। और जो CNCk वो मिलता कैसे है, वो मैं थोड़ा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जो हमारे पास लाग्रांज मेथड होता है उसमें जो लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन करके बनाया था ना, देखना, है ना, ये फॉर्मूला तो रटना ही है अपने को, जो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई जैसे x - x1 x - x2 अपॉन x0 - x1, है ना, फिर x0 - x2 और यहाँ पे f(x0), है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये है इसका इंटीग्रेशन आएगा तो ये NC0 हो जाएगा, है ना, ये NC0 नहीं, यहां से, है ना, ये NCn वाला फॉर्मूला नहीं है, कॉम्बिनेशन वाला, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये NC0 हो जाएगा। ऐसे अगले वाले के लिए x - x0 x - x2 अपॉन x1 - x0 इंटू, है ना, x1 - x2, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये हमारा NC2। ऐसा करके ये है, मोटी मोटी बात तो ये है। सबसे पहली बात आएगा समझ में, ये जो मिलेगा इसका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन वही A to B हम जो करेंगे उससे जो मिलेगा वही हमारा NCk, केकवा कोफिशिएंट का NCk। आ गया समझ में, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात, मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशन में अगर 3 टर्म है 1 2 3, तो क्या होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे। 4 टर्म है तो इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे, तो हमको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काम आ सकते हैं इस कंडीशन को, बस, है ना। जैसे वो कल वाले क्वेश्चन के था, फर्स्ट और लास्ट का जो है ना वो सेम आ रहे होंगे, फिर
3 टर्म थी तो फर्स्ट और लास्ट सेम आएगा, मिडिल टर्म में लगाएगा। दूसरा, उन सबका सम 1 आना चाहिए, सम 1 आ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही कि ये जो एनसीके ना इन जनरल इसके इक्वल आता है, और जो एलके है वो लैग्रेंज कोएफिशिएंट होता है ना, ऑफ वाई के, मतलब एफ ऑफ वाई नोट का, वाई नोट का कोएफिशिएंट है ना NC0, या x1 का कोएफिशिएंट, एफ ऑफ x1 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा वो NC1 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ता हूँ। दूसरा, अब एक ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक, पर ये इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोट मेथड में n इक्वल टू 1 पर ट्रेपेजोइडल रूल मिलता है, n इक्वल टू 2 पर सिम्पसन 1/3 रूल, और n इक्वल टू 3 पर सिम्पसन 3/8 रूल मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है ना। सेम चीज वही है कि जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला था, n इक्वल टू 1 पे ट्रेपेजोइडल, 2 पे हमारा सिम्पसन 1/3, 3 पे सिम्पसन 3/8, तो यहाँ पर कोट मेथड के अंदर भी सेम चीज है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो गए और कोट मेथड में कैसे करेंगे, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंट टाइम में, इसका मतलब अब इनके ऊपर आ रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास इन 3-4 चीजों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस मेथड, ये इसके लिए लिखा है गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, सिंपल सा आसान सा चीजें हैं, है ना। क्या है वो देखते हैं 1 बाय 1, है ना। कुछ कुछ चीजें याद करने वाली है यहाँ पे, और मैं जो बता रहा हूँ वो याद करोगे तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, है ना। नहीं उम्मीद है कि इससे कोई बाहर कुछ आए इसके ऊपर। ये वाली क्लास में नया क्वेश्चन बनेगा तो इनसे ही बनेगा, बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है a to b f of x dx, है ना। इसमें हमको क्या करना होता है, x की जगह पुट करना होता है b माइनस a/2 इंटू यू प्लस a प्लस b/2। सर इससे क्या होगा, हाँ f of x में x की जगह अगर b माइनस a/2 इंटू यू प्लस a प्लस b/2 पुट करें तो जो आएगा उसको अपन मानेंगे f of u। क्या मानेंगे, जो भी मिलेगा f of u, कैपिटल f of u, पहली बात। दूसरा, अब जो है f of x dx, तो यहां से dx, x ये रहा, तो dx कितना होगा b माइनस a/2 इंटू du अपॉन 2 इंटू du, कंफर्म। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट x की जब देखो x यहां से देखना, मैं इधर मिटा दूं ना, लिमिट देखना, लिमिट बदलेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे बदलेगी, जब x a है यहां a प्लस b/2 है, उधर जाएगा ये तो b माइनस a/2 बच जाएगा, नहीं b माइनस a/2 ही बचेगा क्या, a माइनस b/2 बचेगा, और इधर b माइनस a/2 इंटू यू, तो u इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो जो लोअर लिमिट है ये -1 बदल जाएगी। ऐसे ही यहाँ x की जगह b पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट 1 हो जाएगी, तो u -1 से 1 तक कर दिया, पहली बात। ठीक है, u यहां से f ऑफ u में, अब f ऑफ x की जगह तो f ऑफ u आ गया, अब dx की जगह b माइनस a/2 इंटू du, तो ये पूरा इंटीग्रेशन इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनना, पहली चीज ये सही समझ में कि भाई जो x वाला है उसको u में बदलेंगे, किस हिसाब से बदलेंगे कि जी x b माइनस a/2 इंटू यू प्लस a प्लस b/2। ठीक है, उससे dx हमको मिल जाएगा, और लिमिट जो है -1 to 1, और इस f ऑफ x में x की जगह ये पुट करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा उसको कैपिटल f ऑफ u हम मान लेंगे। ठीक, अब जो है गॉस फॉर्मूला कहता है कि भाई -1 to 1 कैपिटल f ऑफ u du जो है वो आएगा समेशन i इक्वल टू 0 to 1 wi f ऑफ ui, wi f ऑफ ui, है ना। अब अलग अलग डिपेंड करेगा। दूसरा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये जो ui और wi क्या है, तो wi वेट्स है और ui जो है नोड्स हैं, ये क्या कहलाता है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आरपीएससी पूछे गए हैं पहले अलग अलग, कि भी किसी फॉर्मूले में है इसके नाम क्या है, फॉर्मूले का अलग से नाम क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर दूसरा, अब ये जो है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे देखना, 3 कंडीशन। पहली, समेशन wi ui की पावर 2n + 1 = 0, मतलब ये है
कि भाई हमारे पास यहां से ये जो है ना WI UI समेशन 0 रहने वाला है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पे मतलब UI की पावर 3 0, मतलब ओड वाला है ना उनका सम 0 आने वाला है। दूसरा, जब पावर इवन होगी, मतलब ऐसे समझना, समेशन WI UI का स्क्वायर है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1, तो 2/3। तो ये चीजें पूछा जा सकता है इनके ऊपर, कोस क्वाड्रेचर में जो नोट्स और वेट का जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ ऑड पावर की जगह मतलब इवन पावर आ रही है, तो फिर वो 0 नहीं होगा, 2/n की जगह 2 करेंगे तो 5 है ना। कुल मिला के यहाँ पावर n है तो यहाँ n+1 टाइप से आ जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा। दूसरा, ये सभी जो वेट्स हैं W है उनका सम होगा 2, मतलब W0 प्लस W1 प्लस WN तक जो भी है वो हमारा उनका सम हमेशा रहने वाला है 2। ये सारी कंडीशंस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताओ सम ऑफ ये जो गॉस फॉर्मूला है क्वाड्रेचर फॉर्मूला, उसमें सम ऑफ WI किसके बराबर होगा, तो हमेशा 2 के बराबर होगा। दूसरा, समेशन WI UI 0 के बराबर, ओड वाले हमेशा UI की पावर अगर ओड है तो हमेशा 0 आएगा, इवन है तो पावर जो है 2n है तो 2/2n+1 टाइप से आएगा। ठीक है, यहाँ पावर से एक ज्यादा, बस आ गया समझ में। ये रहा हमारे पास कुछ चीजें। दूसरा सर, अब ये WI ठीक है, अब सर UI कहाँ से निकालेंगे, तो UI के लिए क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन काम करता है कि भाई UI के लिए अगर n हमारा क्या है उस पर डिपेंड करे पहले, तो dn+1/du की पावर n+1 इन जो साथ में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u² - 1 की पावर 2n+1। यहां से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे u0 u1 u2 u3 un रहेंगे, इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे। कंफर्म? ये कैसे ढूंढेंगे अभी 1 बाय 1 बात करते हैं अपन। ठीक है, पहली बात, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब जो हमारा ये f(x) है ना, ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। पहली शर्त, ये भी नहीं पूछा गया अब तक, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला के लिए जो हमारे पास जो इंटीग्रेंड है f(x) वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए और एक ज्ञात फंक्शन होना चाहिए। ये ध्यान हो तभी अपन आगे करेंगे, बाकी नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब अलग अलग फॉर्मूले हैं, n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले, और उन सब में अलग अलग कुछ कंडीशन है जो हमको याद रखनी है, ध्यान रखनी कैसे, 1 बाय 1। n इक्वल टू 0 तो उसको कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्मूला, और इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं इसी को। कैसे होता है, क्या होता है, अभी समझते हैं 1 बाय 1। देखो n इक्वल टू 0, यहां n इक्वल टू 0 पुट करो, है ना। ये जो है बस थोड़े बहुत अगर अपने को ध्यान हो तो जो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, n इक्वल टू 0 तो यहां से क्या होगा, d/du u² - 1 इक्वल टू 0, u² का डिफरेंशिएशन 2u, 0 तो u इक्वल टू 0, तो जो है हमारा u0 वो आ रहा है 0, पहली बात। दूसरा, n इक्वल टू 0 है तो जो समेशन WI है वो होना है 2, n इक्वल टू 0 मतलब ओनली W0, तो वो कितना आना है 2। फिर यहां से देखो ये क्या कहता है कि भाई -1 से 1 f(u) du जो है हमारा WI f(ui) समेशन i 0 से n तक, n ही 0 है तो यहां से ही क्या रहेगा, ओनली W0 और u0। W0 है 2 और u0 है खुद 0, तो देखो देखें -1 to 1 f(u) du इक्वल टू W0 f(u0) और वो 2 f(0) आएगा। अच्छा, अब f(0) यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ ये टर्म a+b/2 बचेगा, तो यह आएगा 2f(a+b/2)। ये तो क्या आया, -1 से 1 f(u) du आया, है ना, वो कितना आ रहा है 2f(a+b/2), पर ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f है। तो अब यहां से देखो, देखें ये जो कैपिटल है I,
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या होता है माइनस बी माइनस अपॉन टू माइनस 1 to 1 एफ ऑफ यू डी यू। और ये जो है हमारे पास ये रहा, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। और ये जो फॉर्मूला है n इक्वल टू 0 के लिए, है ना, 1 पॉइंट फॉर्मूला, इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिड। आ गया समझ में कैसे मिल रहा है? मैंने जल्दी से डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, अब अपन आगे कि भाई जो है ये यहां आ रहा है ना, b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। दूसरा, इन सब में एक चीज और है ना, ध्यान रखना, परिशुद्धता की जो कोटि है वो क्या होती है, कैसे आती है, वो बाद की बात है। अगर हमको एग्जाम में एक ना क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो 1 पॉइंट फॉर्मूला है गॉस क्वाड्रेचर में, उसकी परिशुद्धता की कोटि कितनी होती है, तो जी 1 होती है। कितनी होती है? 1। दूसरा, 2 पॉइंट फॉर्मूला की परिशुद्धता की कोटि 3 है, 3 पॉइंट फॉर्मूला के लिए परिशुद्धता की कोटि 5 है। 1 3 5 पहली बात। 2 पॉइंट के लिए n इक्वल टू 1 और 3 पॉइंट फॉर्मूला के लिए n इक्वल टू 2 होगा शायद। हाँ, n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है ना। अब 1 by 1 देखो कैसे फॉर्मूला बन रहा है। n इक्वल टू 1 है, अब n इक्वल टू 1 है तो तुमको एग्जाम में पहली चीज ध्यान रखना, ये जो wi है उनका सम 2 होना चाहिए। तो जो भी यहाँ लिखा है, जैसे ये लिखा है, तो ये b माइनस अपॉन 2 तो छोड़ दो भाई, इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1, सम 2 हो रहा है। आइए समझ में। दूसरा, जैसे यहाँ है n इक्वल टू 2, अब इसमें जो है यहाँ जो भी मिल रहा है u0 u1 u2 वो हमको नहीं पता, बट जो ये कोफिशिएंट है wi है ना, w0 w1 w2, इनका सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो देखें, 5/9 8/9 5/9, सम 2 आ रहा है ना। तो हम ऐसे भी चीजें जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर फिर से आता है कि भाई u0 और u1 कहाँ से मिले हमको ये, तो हमको क्या करना है, n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करना है। n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? तो जी 2 बार डिफ्रेंशिएशन u स्क्वायर माइनस 1 की पावर। देखो पहले क्या था, n इक्वल टू 0 तो पावर 1 ही रहेगी, n इक्वल टू 1 है तो पावर 3 इक्वल टू, है ना। इसको सॉल्व करो, एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3u स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2u, है ना। फिर अगली बार एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू वी से, तो 3 इंटू 2 6 तो बाहर, एक बार करेंगे तो u स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 6u बाहर, और इसका करेंगे तो 2u इक्वल टू 0। यहाँ से 6 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये u स्क्वायर और ये 3u स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो u0 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और u1 1 अपॉन रूट 3। ये इसलिए निकालना बता रहा हूँ, कभी तुम भूल जाओ तो बात अलग है ना। बाकी देखो सम 2 आना चाहिए, u0 u1, है ना। दूसरा मैंने लिखाया था कि भाई यहाँ से इस कंडीशन से कि भाई समेशन wi ui 0 होना चाहिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो w0 w1 बराबर है, और w0 प्लस w1 2 के बराबर है, तो दोनों ही 1 1 के बराबर है। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास यहाँ से समेशन wi f ऑफ ui, तो यहाँ से क्या होगा, w1 नॉट भी 1 w1 भी 1, ये माइनस 1 बाई रूट 3, ये 1 बाई रूट 3, ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू b f ऑफ x dx, तो यहाँ से देखो b माइनस अपॉन 2 और ये इंटीग्रेशन, ये है f ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस f ऑफ 1 बाई रूट 3। काम की चीज, इसकी परिशुद्धता की कोटि 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, सेम चीज 3 पॉइंट फॉर्मूला में जो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, a टू b f ऑफ x dx b माइनस अपॉन 2 इंटू 5/9 f ऑफ माइनस रूट 3/5 8/9 f ऑफ 0 प्लस 5/9 और f ऑफ रूट 3/5। याद कर लोगे तो ठीक है। और परिशुद्धता की कोटि 5 है इसकी। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो है लंबा चौड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने शॉर्ट में देखा है कि
अधिकतर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, कोट मेथड से पिछले एग्जाम में बने थे, तो अब नए हैं जो हमारे पास गॉस क्वाड्रेचर से भी बन सकते हैं, और कोट से मैंने जो चीज़ें लिखाई है वहाँ से भी बन सकते हैं। आराम से पढ़िए, चीज़ें देखिए, डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर ही रहे हैं हम वैसे, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपन है ना कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन अब अपनी अगली क्लास में। वहाँ अपन आगे जो है जो बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड है, उनके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती रही है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।